मॉर्निंग। अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली हिंदी मीडियम में चल रहा है। एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट का चौथा चैप्टर का लास्ट प्रश्न। तो आप लोगों को बाबू हम बतला चुके हैं प्रश्न आप लोगों का 11 तक कंप्लीट हो गया था, जिसमें 12 से आज आप लोगों को बतलाने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे और पूरा समझेंगे। जहाँ दिक्कत होगा बोलेंगे, कमेंट के जरिए बोलिएगा जहाँ दिक्कत होगा। तो देखते हैं प्रश्न 12। x स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू, y स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यू, z स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यू, ये आपका हो गया LHS। और प्रूफ करके लाना क्या है जानिए। प्रूफ करके लाना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। यही आप लोगों को प्रूफ करके लाना है। तो पहले हम LHS को लेंगे और RHS लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। आप लोग प्रश्न मिटा दे रहे हैं। LHS को ले रहे हैं। LHS को लेंगे। LHS में है 1, LHS में है 1 नहीं, LHS में है x स्क्वायर पी एक्स क्यू, y नहीं, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स क्यू। फिर है y स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यू, z स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यू। यही आप लोगों का हो गया LHS। LHS को लेकर चलेंगे और RHS हम लोगों को लाना है। ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को डिटर्मिनेंट 4.2 में प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, उसमें बतलाए थे कि जब किसी भी सारणी का कोई भी पंक्ति या स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योग या अंतर के रूप में रहता है तो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। देखिए यही रह जाएगा x y z, ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और फिर पहला वाला 1 1 1, फिर बीच में प्लस x y z रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी एक्स क्यू पी वाई क्यू पी जेड क्यू। समझ गए होंगे कैसे लिखा गया है। बतलाए थे आप लोगों को। एक प्रॉपर्टीज में आप लोगों का आया था कि जब भी कोई सारणी का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ अगर प्लस या माइनस के रूप में रहता है तो उसे 2 या 2 से अधिक सारणिकों के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये समझ गए होंगे बाबू। अगला स्टेप लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला। इसके बाद अगला स्टेप ऊपर में लिख रहे हैं। देखिएगा अगला स्टेप जो है ऊपर लिख रहे हैं। एक बात समझिए बाबू, एक बार आप लोगों को हम बतलाए थे कि जब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का जगह बदलिएगा तो मान जो है उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, देखिए ये 1 1 1, ध्यान से देखिए प्यारे स्टूडेंट, ये 1 1 1 लास्ट में है, इस शुरू में है। इसमें एक हम काम कर रहे हैं, जो 1 1 1 लास्ट में है, जो 1 1 1 लास्ट में है उसको शुरू में कर दे रहे हैं। 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x
वाई जेड। अब बतला रहे हैं ऐसा क्यों। हम एक कार्य किए, यदि पसंद नहीं होगा तो बोलिए कमेंट बॉक्स में, इसे हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा आएगा। ये पहला स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। हम क्या किए कि ये तीसरा स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है। तीसरा स्तंभ को पहला के जगह पर लिख दिए और पहला स्तंभ को तीसरा के जगह पर लिख दिए। ऐसा करेंगे, हम बतलाए थे, कोई सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ का जगह बदलिएगा तो उस सारणिक का चिन्ह जो है बदल जाता है। तो यहाँ देखिए, ई वाला यहाँ पे और ई वाला यहाँ पे कर दिए, तो आगे प्लस था, अब यहाँ आगे क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, माइनस। बदल दिए, दो जगह बदलेगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। समझ गए होंगे। यहां देखिए, इसमें क्या कॉमन है, इस लाइन में देखेंगे तो x कॉमन है, इस लाइन में y है, इस लाइन में z है। पहले ले रहे हैं, इस लाइन में p है, हम ले रहे हैं कॉमन p x y z, तो बचेगा 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। बतलाते हैं कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन में देखिए, इस रो में यानी इस पंक्ति में क्या कॉमन है, इस पंक्ति में ध्यान से यदि आप लोग बाबू देखते हैं तो इस पंक्ति में जो है, इस पंक्ति में x कॉमन है, x ले लिए, इस पंक्ति में y कॉमन है, y ले लिए, इस पंक्ति में z कॉमन है, z ले लिए, और इस स्तंभ में p भी कॉमन है तो p भी ले लिए। तो जब p कॉमन ले लिए तो p, x ले लिए तो x, y और z, इसमें से x लिए, इसमें से y लिए और इसमें से z कॉमन ले लिए और इसमें से p ले लिए, तो हो गया कॉमन p x y z। यहाँ x कॉमन हो गया तो बच गया 1x x स्क्वायर, p निकल गया। इसमें y कॉमन हो गया तो 1y y स्क्वायर, p निकल गया। इसमें z कॉमन हो गया तो 1z z स्क्वायर, इसमें p निकल गया। समझ गए होंगे इतना। हम बोले थे कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में कोई भी कॉमन होगा उसको सारणिक से बाहर कर देते हैं। ये मिटा दे रहे हैं। एक स्टेप और बाबू बढ़ाते हैं, एक बार इसको और बदलते हैं, इसको एक बार और बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको और बदलते हैं। तो यहां वाला स्टेप देखिए, 1 1 1 रह जाएगा, इसको यहां और इसको यहां कर रहे हैं, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। फिर बदल दिए, क्या बदले हैं ध्यान दीजिएगा। अब की बार बदले क्या है प्यारे स्टूडेंट, देखिए, थर्ड वाला को सेकंड की जगह पर ला दिए, सेकंड वाला को थर्ड के जगह पर ले गए, तो आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। जब जब बदलिएगा तब तब सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा p x y z और यहाँ पे 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के मन में होगा कि आखिर क्यों बदला जाएगा, बिना बदले हुए नहीं बनेगा, तो बन जाएगा, लेकिन बदलना क्यों जरूरी है जानिए। हम भी नहीं बदलते, लेकिन बदलना जरूरी इसलिए है, पहले देखा जाता है कि ई स्टेप और ई स्टेप एक जैसा लाना है। जब तक एक जैसा नहीं होता है तब तक कॉमन लेना पॉसिबल नहीं होता है। इस समझ गए होंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कॉमन है, पहले यहां तक देख लीजिए, ऊपर वाला स्टेप मिटा देते हैं। ये दोनों में कॉमन देखिए क्या है, ई वाला और ई वाला दोनों में है। ये जो स्टेप है पहला में भी है और दूसरा में भी है,
ये जो स्टेप है वो पहला में भी है और दूसरा में भी है, दोनों में ये स्टेप शामिल है। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिख रहे हैं कॉमन लेंगे तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, इतना बचेगा। कैसे जानिए, यहां पर भी है यहां पर भी है, ये दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो इसमें इतना है इसमें भी इतना है, ई वाला टर्म कॉमन ले लिए तो यहां बच गया। ई जब कॉमन निकल गया, ई जब कॉमन निकल गया बाहर तो यहां कुछ नहीं बचा, तो यहां एक, और यहां पर ही निकल गया तो बच गया पी एक्स वाई जेड। समझ गए होंगे, कॉमन लिए, इतना और इतना दोनों में है तो इतना कॉमन ले लिए तो यहां कुछ नहीं बचा तो एक, और यहां पी एक्स वाई जेड। समझ गए होंगे, ये मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग इसके बाद जानते हैं कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर स्तंभ में 1 रहता है तो पंक्ति घटाते हैं, R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2, R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3। तो यहाँ पे घटाइए, देखिए 1 में से 1 गया 0, x में से y गया x माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये घटाएंगे 1 में से 1 गया 0, इसमें घटाएंगे y माइनस जेड और इसमें घटाएंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये रहेगा 1 जेड जेड स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। समझ गए होंगे, ये तो बहुत बार पढ़े हैं कि स्तंभ में जब 1 रहता है, स्तंभ में 1 रहता है तो पंक्ति घटाते हैं, पंक्ति में 1 रहता है तो स्तंभ घटाते हैं। देख लीजिए, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी इसमें 2-3 दिन लगेगा अभी, तो अच्छा से आप लोग समझेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। इसको ऊपर आगे लिखते हैं, इसके बाद ये रहेगा 0 x माइनस वाई, इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। यहां देखते हैं 0 y माइनस जेड, यहां पे एक बार प्लस y प्लस जेड, एक बार माइनस y माइनस जेड, और यहां रह जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर। N2 में हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। समझ गए होंगे, ये मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला स्टेप मिटा रहे हैं। क्या कॉमन होगा इस लाइन में, देखिएगा तो x माइनस वाई कॉमन, इस लाइन में देखिएगा तो y माइनस जेड कॉमन, तो यहां बच जाएगा 0 1 x प्लस वाई, 0 1 y प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर, और यहां रहेगा इंटू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। आप लोगों को बदला है कि जब डबल 0 रहता है तो उसी को लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई हो गया, वाई माइनस जेड हो गया। ई जब लेंगे 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 1 ले लेंगे, तो 1 लेंगे, इस 1 को लीजिएगा, इस 1 को, तो इसके सामने का स्तंभ और पंक्ति खत्म, इधर प्लस तो हो जाएगा y प्लस जेड, इधर माइनस तो माइनस एक्स माइनस वाई, इनटू में रहेगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये y से y कैंसिल,
आप लोग जानते हैं कि इंटू में कोनो कहीं पर लिखते हैं कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसमें कोनो कहीं पर भी लिख सकते हैं, इंटू में सब है। ये मिटा दे रहा है ऊपर वाला स्टेप। इंटू में है तो कोई भी कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां लिख दे रहे हैं सब इंटू में, तो पहले इसको लिख दे रहे हैं 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, फिर ये वाला एक्स माइनस वाई, फिर वाई माइनस जेड, और फिर जेड माइनस एक्स। यही हो गया RHS। इंटू में है तो कोनो कहीं पर लिख सकते हैं, ये वाला पहले ये वाला बाद में लिख दिए। यही प्रूफ हुआ। प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में एक ही प्रॉब्लम बनाकर छोड़ रहे हैं, कल 2 या 3 प्रॉब्लम बनेगा। तो आज के लिए बाबू इतना ही, इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग देख लेंगे, और जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही। कल फिर आप लोगों को बतलाएंगे प्रश्न नंबर 12 के बाद 13 से कल चलेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो अपलोड करें तो आपके पास मैसेज चला जाए और आप लोग वीडियो तुरंत देख लें। और लेकिन पूरा वीडियो बाबू देखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।